बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है सेपरेट द ओपन एंड क्लोज सेंटेंसेस। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 3x + 4 = 1। तो हमें सबसे पहले समझ लेना है कि ओपन और क्लोज सेंटेंस किसे कहते हैं। तो बुक पे हमारे पास 92 पेज के ऊपर क्लोज्ड और ओपन सेंटेंस की डेफिनेशन मेंशन है। क्लोज सेंटेंस वो होता है, क्लोज सेंटेंस इज ऑलवेज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ये वो सेंटेंस होते हैं जो यहाँ बिल्कुल करेक्ट होते हैं या बिल्कुल गलत होते हैं। ठीक है, जैसे 12 को 4 पे डिवाइड करें तो 3 आता है, तो ये एक ट्रू सेंटेंस है। अब ओपन सेंटेंस क्या होता है? एन ओपन सेंटेंस इज नीदर ट्रू नॉर फॉल्स। ये ना तो ठीक होता है ना ही गलत होता है। Until the variables are unknowns have been replaced by specific values। ठीक है, जिस भी क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल्स आ जाएं, यानी x, y, z इस तरह के वेरिएबल्स आ जाएं, उन्हें हम ओपन सेंटेंस कहते हैं। क्योंकि वो कह रहे हैं जब तक कि इन वेरिएबल्स की वैल्यू हमें मालूम ना हो तब तक हम फैसला नहीं कर सकते। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे क्वेश्चंस की फॉर्म में हमारे सेंटेंस होंगे और उनके आंसर लिखे गए होंगे तो उनको हम क्लोज सेंटेंस कहेंगे, और जिसके अंदर भी हमारे वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे उसे हम ओपन सेंटेंस कहेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए एक वेरिएबल इन्वॉल्व है एक्स। ठीक है, तो मैंने अभी अभी क्या कहा कि जिसमें भी वेरिएबल आ जाएगा वो ओपन सेंटेंस कहलाएगा। तो लिहाजा इसका आंसर क्या है? ओपन सेंटेंस, क्योंकि इसमें वेरिएबल जो है वो अननोन है, लिहाजा ये हमारा एक ओपन सेंटेंस है। तो सेकंड सेंटेंस देखें तो इसमें भी वेरिएबल एक्स इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये भी फिर क्या कहलाएगा? ओपन सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओपन सेंटेंस। उसके बाद देखें 5 4 टाइम 20 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखें जो हमारे पास क्लोज सेंटेंस है इसमें 12 डिवाइड बाई 4 3 है। तो वो कह रहे हैं कि ऑलवेज ट्रू या ऑलवेज फॉल्स जो सेंटेंस होते हैं उन्हें क्लोज सेंटेंस कहते हैं। तो देखें 5 4 20 ही होता है, तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट लिखी हुई है, तो इसे हम क्लोज्ड सेंटेंस कहेंगे कि ये एक क्लोज सेंटेंस है, क्योंकि ये सोल्व हुआ है, बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, ऑलवेज ट्रू है, और ये इसको सोल्व करने से यही आंसर आता है, इसलिए ये एक क्लोज सेंटेंस है। अगले क्वेश्चन में देखें फिर से वेरिएबल इन्वॉल्व है, वाई इन्वॉल्व है। तो जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया जिसमें भी वेरिएबल आ जाएगा वो हमारा ओपन सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, अब देखें 10 में 40 प्लस करें तो 50 ही आता है। ठीक है, तो ये एक फिर क्लोज सेंटेंस है, यानी कि इसको सॉल्व करने से हमारा जो आंसर है वो यही आता है। इन दोनों को सॉल्व करने से 50 आ जाता है और इसका जो है वो सोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। तो लिहाजा ये हमारा एक क्लोज सेंटेंस है, ये ऑलवेज ट्रू है। उसके बाद देखें हमारे पास है 72 डिवाइडेड बाई 8। तो जब हम 72 को 8 पे डिवाइड करें तो 8 9 आर 72, तो इसको डिवाइड करने से ये 9 ऑलवेज ट्रू वाला आंसर आ रहा है, यानी कि हमारी ये ऊपर वाली कंडीशन जो है ये पूरी हो रही है क्लोज सेंटेंस की। तो लिहाजा ये भी क्या है? हमारे पास एक क्लोज्ड सेंटेंस है। तो इस तरह से जो है वो हमने इन सिंपल वर्ड्स हम फर्स्ट क्वेश्चन को इस तरह ले सकते हैं, जिस क्वेश्चन के अंदर भी एक्स वाई जी हैं वो हमारे ओपन सेंटेंस हैं। ठीक है, और जिसके अंदर हमारे पास नंबर्स हैं, ठीक है, और उनको सॉल्व करके आंसर लिखे गए हैं जिनमें वेरिएबल्स नहीं हैं, वो हमारे क्लोज्ड सेंटेंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है सेपरेट द एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस। तो हम एक एक्सप्रेशन और इक्वेशन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। यहाँ पे एक्सप्रेशन और इक्वेशन की डेफिनेशन के अंदर इनको एक्सप्लेन किया गया है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? एन एक्सप्रेशन विच कनेक्ट वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट बाय अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो वो कह रहे हैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में कनेक्ट होते हैं ऑपरेशंस के साथ, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड की शक्ल में। जैसे ये एक नंबर है 14 अकेला, ये भी एक एक्सप्रेशन है। ये एक वेरिएबल है एक्स और एक वेरिएबल है वाई, और इसके साथ ये जो 2 है ये इसका कोफिशिएंट है, और दरमियान में ऑपरेशन कौन सा है? प्लस का। तो ये भी एक एक्सप्रेशन है।
ये वेरिएबल है एक्स, ये वेरिएबल है वाई, ये वेरिएबल है कांस्टेंट। तो वेरिएबल और कांस्टेंट इनको कनेक्ट करना किसकी मदद से, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये एडिशन ये सब्ट्रैक्शन, तो इसे कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जिस तरह यहाँ देखें इधर डिवीजन आ गया है, ठीक है, ये एक कांस्टेंट नंबर, ये एक वेरिएबल, इनकी डिवीजन और फिर एडिशन यानी इनका ऑपरेशन, फिर वेरिएबल आ गया। तो इस तरह से जब ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्ट होती हैं तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। और इक्वेशन क्या होती है, a sentence that shows equality between two expression is called an equation। यानी हर वो चीज़, हर वो सेंटेंस जिसके अंदर इक्वल का साइन आ जाए। ये देखें 3x + 5 = 0, x - 6 = 5 - 3x, यानी दो एक्सप्रेशन के दरमियान में जब इक्वल आता है तो वो इक्वेशन बन जाती है। तो देखें अब सिंपल वर्ड्स में हम ये कहेंगे जहाँ जहाँ इक्वल आएगा वो इक्वेशन है, और जहाँ इक्वल नहीं आएगा वो एक्सप्रेशन है। यहाँ इक्वल आ रहा है तो हमने क्या पढ़ा, अगर इक्वल आए तो वो क्या है, इक्वेशन। तो ये इक्वल आया है तो ये क्या है, एक इक्वेशन। तो इसका आंसर हम लिख देंगे इक्वेशन। अब देखें इसमें 3x - y + 7 में इक्वल नहीं है तो ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। जैसे कि हमने अभी डेफिनेशन के अंदर जो है वो अंडरस्टैंड किया। ये देखें विदाउट इक्वलिटी के साइन की जो चीज़ होती है उसे हम एक्सप्रेशन कहते हैं। तो इसमें इक्वल नहीं है तो ये एक्सप्रेशन है। फिर इक्वल है तो इक्वल वाली चीज़ को, इक्वल वाले सेंटेंस को हम इक्वेशन कहते हैं। आगे फिर इक्वल मौजूद है तो ये भी क्या है, एक इक्वेशन है। उसके बाद देखें फिर से इक्वल है तो ये भी हमारे पास एक इक्वेशन है। उसके बाद देखें लास्ट 6th पार्ट, इसमें भी इक्वल का साइन है तो ये भी क्या है, एक इक्वेशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है सेपरेट द इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। तो इक्वेशन को तो हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं, हर वो एक्सप्रेशन जिनके बिटवीन में इक्वल का साइन होता है उन्हें इक्वेशंस कहते हैं। जबकि इनइक्वालिटी क्या होती है, इनइक्वालिटी की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। एन इनइक्वालिटी इज़ अ स्टेटमेंट, ये एक ऐसी स्टेटमेंट है डेट कंटेन्स वन ऑफ द सिंबल लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन आर इक्वल टू और ग्रेटर देन आर इक्वल टू। हर वो स्टेटमेंट जिसके अंदर ये वाले सिंबल्स लेस देन, ग्रेटर देन और इस तरह के सिंबल्स इन्वॉल्व हों उन्हें हम इनइक्वालिटी कहते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इनके अंदर बताना है कि इनइक्वालिटी कौन सी है और इक्वेशन कौन सी है। तो जिनके बिटवीन में इक्वल आ रहा है वो हमारे पास इक्वेशंस हैं, और जिनके बिटवीन में ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल टू और लेस देन आर इक्वल टू, इन सिंबल्स में से कोई सिंबल आ जाए तो वो इनइक्वालिटी है। तो देखिए पहले पार्ट के अंदर ग्रेटर देन का सिंबल आ रहा है ये वाला, तो फिर ये क्या है, इनइक्वालिटी। ठीक है। उसके बाद अगेन देखें हमारे पास जो है वो लेस देन और इक्वल टू का सिंबल है, ठीक है, ये वाला सिंबल है, तो ये भी फिर क्या है, इनइक्वालिटी। उसके बाद आगे वाला पार्ट देखें, थर्ड पार्ट, तो इसमें इक्वल का साइन आ रहा है जो कि ये बता रहा है कि ये फिर क्या है, इक्वेशन। तो जब भी इक्वल का साइन आएगा तो वो इक्वेशन होगी, और जब भी ग्रेटर देन का आगे आ रहा है तो ये क्या है, इनइक्वालिटी। आगे फिर इक्वल का साइन है तो इक्वल का साइन इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है। उसके बाद फिर से इनइक्वालिटी का सिंबल है, ठीक है, इनइक्वालिटी है लेस देन, तो ये क्या है, इनइक्वालिटी। तो इन सिंपल वर्ड जहाँ जहाँ इक्वल इक्वल था वो हमने वहाँ इक्वेशन लिखा, और जहाँ जहाँ इन चारों साइंस में से कोई साइन था उसके आगे हमने इनइक्वालिटी लिख दिया।